ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिहार ज्योग्राफी का। बिहार ज्योग्राफी का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो या फिर आप बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हो या फिर आने वाला बिहार सीजीएल का तैयारी कर रहा हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी वीडियो से आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो शुरू से लेकर के आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर कितना है स्क्वायर है। कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक है। कितना है, 40 सेकंड तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है। बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है, तो उत्तरी पश्चिमी। बिहार का जो उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग है उसकी औसत ऊंचाई क्या है, सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है। सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी की जब बात करें बिहार के तो सोमेश्वर की पहाड़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो 345 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जो है ज़मीन लेकर के झारखंड राज्य बना है। तो कितना प्रतिशत है, तो 45.85% जो है ज़मीन लेकर के झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण कराती है। तो सोमेश्वर श्रेणी जो है नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो लगभग जो है 74 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के विस्तार की अगर हम बात करें तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की जब हम बात करते हैं तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री जो है अक्षांशीय विस्तार है। उसके बाद अगर हम देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक जो है पूर्वी देशांतरीय के बीच में क्या है बिहार का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखते हैं कि बिहार राज्य की औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से कितनी है। तो कितनी है, तो 53 मीटर जो है कि इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने प्रतिशत क्षेत्र में जो है विकसित है। तो बिहार राज्य के मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है, तो देख रहे हैं कि 91,650 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है, विकसित है। 91,650 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है, विकसित है। बिहार राज्य का मैदानी भाग जो है विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार कहाँ से विस्तृत है। तो हमने देखा बिहार के विस्तृत है, तो यहाँ पे देखो कि कर्क रेखा के उत्तर में क्या है, बिहार का जो है विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार के कितने स्पष्ट धरातल हैं। तो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से अगर हम बात करें तो 4 जो है बिहार के स्पष्ट जो है धरातल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बिहार के मैदान विकसित हुआ है। तो बिहार का जो मैदान विकसित हुआ है वो टेथिस सागर के ऊपर विकसित हुआ है। क्या हुआ है, बिहार का मैदान विकसित हुआ है तो टेथिस सागर के ऊपर विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी की खाड़ी के तरफ से निम्न में से किसके धंसान के कारण प्रवाहित होने लगी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए और बी दोनों सही उत्तर हैं। तो शिलांग पठार हो गया, उसके बाद राजमहल पठार, दोनों का क्या है, दोनों के धंसान के कारण जो है प्रवाहित होने लगी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भौतिक बनावट और संरचना की दृष्टि से बिहार को कितने भागों में बांटा जाता है। तो 3 भागों में बांटा जाता है। भौतिक बनावट और संरचना के आधार पर कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो शिवालिक श्रेणी स्थित है। तो शिवालिक श्रेणी जो स्थित है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है। शिवालिक श्रेणी स्थित है बिहार के तो उत्तर पश्चिम, बिहार के उत्तर पश्चिम में क्या है, शिवालिक श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के विशाल मैदान को 2 भागों में बांटती है। तो कौन बांटती है, तो बिहार के विशाल मैदान को गंगा नदी जो है 2 लगभग बराबर भागों में बांटने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो निम्न में से किस क्षेत्र में दियारा भूमि का विस्तार है। तो दियारा भूमि का विस्तार जो है इनमें से सभी क्षेत्रों में दिया गया है। जैसे भोजपुर हो गया, फिर सारण है, फिर बक्सर है ना।
भोजपुर, सारण, बक्सर, ये इनमें से सभी क्षेत्रों में क्या है, दियारा भूमि का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो निम्न में से निम्न में से कौन सा जो है पहाड़ी गंगा में दक्षिणी मैदान की समतल एकरूपता को खंडित करती है। तो इनमें से सभी है, जैसे गया की पहाड़ी हो गया, राजगीर की पहाड़ी हो गया, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, इनमें से सभी है। तो हमने देखा क्या कि पहाड़ी गंगा में दक्षिणी मैदान की समतल एकरूपता को खंडित करती है, तो गया की पहाड़ी खंडित करती है, राजगीर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, ये सभी जो है क्या करती है, समतल रूप से एकरूपता को खंडित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गंगा के मैदान का औसत ढाल की अगर हम बात करें तो क्या है, दक्षिण से उत्तर की तरफ क्या है, दक्षिणी गंगा के मैदान का औसत ढाल है, किधर से किधर, दक्षिण से उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पटना का स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है। तो पटना का स्थानीय समय जो है भारतीय मानक समय से क्या है, आगे है, क्या है, आगे है, भारतीय मानक समय से क्या है, आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इनमें से कह रहा है, इनमें से बिहार राज्य की चौहद्दी क्या है। तो बताओ बिहार राज्य की चौहद्दी क्या है। तो उत्तर में नेपाल है हमारा, फिर दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, उसे हम जो एक है, क्या है एक, तो शिवालिक श्रृंखला जो है एक नवीन मोड़दार पर्वत है। तो बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं जिसे हम शिवालिक श्रृंखला कहते हैं वो क्या है, तो वो जो है नवीन मोड़दार पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बिहार के एक दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पहाड़ियाँ किस समूह की है। तो किस समूह की है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में जो है हमारा विंध्यन क्रम की क्या है, पहाड़ियाँ हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमने देखा कि बिहार में दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य जो है सत्य है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे से क्या होगा कि इनमें से कि जलोढ़ मैदान है, कह शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, उबड़ खाबड़ मैदान है, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति है। तो क्या होगा, एक से अधिक, इसका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है। तो बिहार के क्षेत्र को प्रभावित करने वाला जो है गंगा नदी क्या है, इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो हमने देखा कि बिहार के जलवायु को प्रभावित करने के कारक नहीं है, तो क्या है, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो दियारा भूमि को क्या कहा जाता है। तो दियारा भूमि को क्या कहा जाता है, गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दियारा भूमि कहा जाता है। दियारा भूमि को क्या कहा जाता है, तो गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो दियारा भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नालंदा जिले में स्थित है। तो नालंदा जिले में क्या स्थित है, राजगीर की पहाड़ियाँ भी है, गिरियक की पहाड़ियाँ भी है, बिहार शरीफ की पहाड़ियाँ, यहाँ की इनमें से सभी जो है उपयुक्त आंसर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार के उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम चाउर कहते हैं। क्या कहते हैं, चाउर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें तो बिहार की आकृति कैसी है। तो बिहार की आकृति कैसी है, तो आयताकार है। बिहार जो है भारत के किस भाग में स्थित है, तो किस भाग में है, तो उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है, तो कोनोजोइक में हुआ है। किस में हुआ है, कोनोजोइक में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार एवं उड़ीसा का नाम नए राज्यों की स्थापना कब हुई है, तो 1912 में हुई है। कब हुई है, तो 1912 में हुई है। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा देखिए, अभी यहाँ पे हम देख रहे थे कि राज्यों का स्थापना कब हुई, तो 1912 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की अगर बात करें तो निम्न में से किसने बिहार के प्रथम गवर्नर पद का धारण किया है। तो किसने जो है बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में पद धारण किया है, तो वो है जयराम दास दौलत राम, जो है गवर्नर के रूप में जो है पद ग्रहण किया था। प्रथम गवर्नर के रूप में पद ग्रहण किसने किया था, तो जयराम दास दौलत राम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम में बिहार के विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए क्रमशः कितने सीटें की व्यवस्था की गई थी। तो कितने, इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा।
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 1 अप्रैल को बिहार एवं उड़ीसा नाम से 2 पृथक राज्य बनाए गए हैं। तो कब बनाया गया है? 1936 में बनाया गया है। 1 अप्रैल को बिहार एवं उड़ीसा नाम से 2 पृथक राज्य बनाए गए हैं, तो 1936 में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं? तो कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। 20 जुलाई 1937 के नेतृत्व में बिहार की पहली बार कांग्रेस सरकार गठित हुई थी। तो उसमें क्या है? तो श्री कृष्ण सिंह कह रहा है 20 जुलाई 1937 को किसके नेतृत्व में? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार गठित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा कि निम्न में से कौन जो है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का चुनाव हुआ था? तो किनका हुआ था? बिहार विधानसभा में प्रथम सदस्य का चुनाव किनका हुआ था? तो हमने देखा कि तो इसका आंसर हो जाएगा रामदयालु सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामदयालु सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1946 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो श्री कृष्ण सिंह बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा के कितने सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे? कितने सदस्य हुए थे? तो 39 सदस्य जो है बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार बिहार पहला चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभाजन विभाजन के समय बिहार में कुल कितने जिले थे? तो कितने जिले थे? तो 55 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविभाजित बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या 54 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान राज्य में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो कितनी है? तो 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वर्तमान में विधान परिषद की कुल सीटें कितनी हैं? तो 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 16 है। और अगर लोकसभा की अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा की सीटें कितना हो जाएगा? लोकसभा की सीटें कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से झारखंड कब हुआ था अलग? तो कितना में हुआ था? तो 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। अगर बिहार के वर्तमान स्वरूप कैसा है? तो कैसा है? तो आयताकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो बिहार का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो इसके पहले हम कुछ देर पहले ही डिस्कस किए थे कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो हमारा कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार भारत का कितनावां राज्य है? तो कितनावां है? तो 12वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है भारत का स्थान कितना है? तो 12वां स्थान है। वही दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? हमने देखा कि उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? तो 345 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार में कितने जिले जो है नेपाल से लगते हैं? तो बिहार के जो है 7 जिले जो है नेपाल से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की पूर्वी सीमा किस राज्य से लगती है? तो बिहार की जो पूर्वी सीमा है, अभी कुछ देर पहले हमने बिहार के चौहद्दी देखा था, बिहार का जो पूर्वी सीमा है वो किससे है? तो बंगाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कितने जिले झारखंड राज्य से स्पर्श करते हैं? तो झारखंड राज्य से 8 जिले स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जिला जो है झारखंड राज्य से नहीं लगता है? तो झारखंड राज्य से नहीं लगने वाला जिला कौन है? नालंदा है। हमने देखा कि बिहार के कितने जिले जो है उत्तर प्रदेश से लगते हैं? तो बिहार के 8 जिले क्या लगते हैं? उत्तर प्रदेश से लगते हैं। हाँ तो दोस्तों कॉल आ गया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश से लगते हैं? तो कितने ज़िले लगते हैं? तो 8 ज़िले लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजगीर गिरियक पहाड़ियों में रूपांतरण चट्टान जो है क्वार्टजाइट और किसकी प्रधानता है? तो क्वार्टजाइट और मार्बल की प्रधानता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है पहाड़ी क्षेत्र नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र के अंग हैं? तो इनमें से सभी जो क्षेत्र हैं जैसे खड़गपुर पहाड़ हो गया, चकाई पहाड़ हो गया, गिद्धेश्वर पहाड़ हो गया, सभी जो है नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र के क्या है? अंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखते हैं कि खड़गपुर की पहाड़ी निम्न में से किसकी प्रधानता है? तो खड़गपुर पहाड़ी में क्या मिलता है? क्वार्टजाइट मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि बिहार राज्य के कितने जिले न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और न ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं। तो कितने जिले हो गया, वैसे 12 जिले जो हैं बिहार में मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा। अगर हम बात करें कि राज्य का सबसे उत्तरी जिला निम्न में से कौन सा है, तो उत्तरी जिला सबसे कौन हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण होगा। अगर आप मैप देखे होंगे तो आप अच्छा से समझ रहे होंगे। देखिए राज्य का सबसे पश्चिम जिला कौन सा है, राज्य का सबसे पश्चिम जिला कौन सा है, तो कैमूर है। अगर राज्य की सबसे पूर्वी जिला का बात करें तो पूर्वी जिला क्या हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। तो हमने देखा अभी तक क्या देखा, सब को देखा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कहेगा तो कौन हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा। अगर बड़ा कहता है तो कौन हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। लेकिन कहेगा कि सबसे उत्तरी जिला कौन होगा, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। वही अगर कहेगा कि पश्चिमी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा, कैमूर हो गया। अगर पूर्वी कहेगा तो पूर्वी क्या हो गया, कटिहार हो गया। वही अगर बोला कि प्री कैम्ब्रियन कल्प की चट्टानें बिहार में किस रूप में पाई जाती है, तो दक्कन के रूप में, दक्कन, विंध्य और धारवाड़ क्रम की चट्टानें के रूप में भी पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि मध्यवर्ती गंगा जो है का मैदान किस युग में निर्मित हुआ है, तो प्लास्टोसीन के काल में निर्मित हुआ है। मध्यवर्ती गंगा का किस युग में, तो प्लास्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के दक्षिण जिले के स्थित पहाड़ किसका भाग है। तो दक्षिण जिले में स्थित पहाड़ जो है वो किसका भाग है, तो छोटा नागपुर के भाग है। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो प्री कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ है, विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विंध्य क्रम की चट्टानें जो है बिहार के किस जिले में मिलती है, तो कैमूर में भी मिलेगा और रोहतास में भी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। तो हमने देखा कि विंध्य क्रम की चट्टानें जो है मिलती है तो कैमूर और रोहतास दोनों में मिलती है। हमने देखा कि विंध्य क्रम की चट्टानों के ऊपर जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। तो हम किस नदी घाटी का ये निक्षेप रहता है, तो ये जो है सोन नदी का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टर्सरी चट्टान हिमालय की जो है दक्षिणी शिवालिक श्रेणी में पाई जाती है। तो हमने देखा टर्सरी चट्टान जो है हिमालय की दक्षिणी शिवालिक श्रेणी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितने मीटर है, तो कितना मीटर है, तो 53 किलोमीटर है। हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 53 मीटर होगा। कह रहा है कि बनावट के आधार पर कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत की श्रेणी का विस्तार है, तो वो है शिवालिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक पर्वतीय प्रदेश को कितने उपभाग में बांटा गया है, तो कितने उपभाग में, तो 3 उपभागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमेश्वर श्रेणी की लंबाई 70 किलोमीटर है। सोमेश्वर श्रेणी की लंबाई जो है हमने देखा कि किस नहर से भिखना ठोरी दर्रा तक फैली सोमेश्वर श्रेणी की लंबाई जो है 70 किलोमीटर है, तो कौन सा नहर होगा, त्रिवेणी नहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार में गंगा के मैदान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। तो बिहार में गंगा के मैदान का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो है 90,650 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तरी गंगा का मैदान का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में, तो उत्तरी गंगा का मैदान क्षेत्रफल जो है कितना है, तो 56,980 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बिहार के किस क्षेत्र में बांगर का विस्तार है, तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में। बिहार के उत्तर पूर्व क्षेत्र में बांगर का विस्तार है। वही अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कैमूर रोहतास का पठार किस श्रेणी के पूर्व भाग में है, तो हमने देखा कि विंध्य के पूर्वी भाग में जो है कैमूर और रोहतास का पठार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कैमूर पठार छोटा नागपुर पठार से किस नदी द्वारा अलग होता है, तो हमने देखा कि छोटा नागपुर पठार जो है कैमूर का पठार से जो है अलग करने वाला जो नदी है वो क्या है, सोन नदी है। हमने देखा कि निम्न में से कौन सा जो है भौतिक प्रदेश बिहार का अंग नहीं है, तो बिहार का अंग नहीं है तो अरावली का पठारी प्रदेश जो है बिहार का अंग नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें तो बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है, तो उत्तरी पूरब है। कौन है, उत्तर पूरब है। गंडक कोसी के सबसे प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कौन सा है, तो कौन है, बरौनी है। गंडक कोसी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कौन सा है, तो वो कौन सा है, तो बरौनी है। जलवायविक दृष्टि से कौन सा जो है दोआब क्षेत्र
दोआब क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला जो है कर्मनाशा सोन है। क्या है? जलवायु की दृष्टि से कौन सा जो है दोआब क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला है? तो वो है कर्मनाशा और सोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत लोग बिहार में निवास करती है? तो हमने देखा कि 8.58% जो है 8.58% जो है भारत की कुल जनसंख्या के बिहार में निवास करते हैं। कितना प्रतिशत? तो 8.58%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन है बिहार में? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो पटना में है। और सबसे कम की बात करेगा तो शेखपुरा में हो जाएगा। हमने देखा कि 2001 से 2011 के मध्य औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है कितनी रही है? तो 25.4% रही है। ये सब जो क्वेश्चन लिए गए हैं जनगणना से लिए गए हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार लिया गया है। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने लगा। हम देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा जिले जो है सम्मिलित है? तो हमने देखा सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा जिले जो है सम्मिलित है? तो हमने देखा गोपालगंज और सिवान जो है क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो 2045 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, गोपालगंज का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है गोपालगंज का? 10:121 है। कितना है? 10:121 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला कौन है? समस्तीपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है भारत का कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है? तो 11.06 क्या है? जनसंख्या घनत्व है बिहार में। हमने देखा कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है, ठीक है, बिहार। उसके बाद अगर हम बात करें तो राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1100 कितना है? 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? तो 11.3 है। कितना है? 11.3% है शहरीकरण। अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो हमने देखा सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,99,452 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले क्रमशः कौन कौन हो गए? तो मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, सुपौल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कौन है? शिवहर है। अगर हम बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता एवं महिला साक्षरता प्रतिशत में कितनी है? तो पुरुष साक्षरता तो है कितना है? तो 71.2 है, 71.2%। वही अगर हम महिला की बात करें तो महिला कितना है? तो 51.5% है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो देखें कि 2011 के अनुसार महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 47.86% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों के सही क्रम बताना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा पटना में है, ठीक है। पटना के बाद हमने देखा पूर्वी चंपारण के बाद मधुबनी के बाद कहाँ है? तो गया में है। इस अनुसार क्या हो गया? 1, 4, 2 और 3 सही क्रम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार में ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो ग्रामीण जो है कितना है? तो 88.70% है। और शहरी की बात करें तो 11.29% है। बिहार का अगर हम बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले तीन जिले क्रमशः कौन कौन है? तो गोपालगंज, सिवान और सारण है। हमने देखा कि बिहार के सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले क्रमशः हैं तो रोहतास, मुंगेर और पटना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले कौन है? तो शिवहर, पटना और दरभंगा। बिहार के सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले कौन है? तो शिवहर, पटना और दरभंगा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जो है शिशु मृत्यु दर जो है हमने देखा शिशु लिंगानुपात
लिंगानुपात कितना है, तो 935 है। बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो कौन है, पूर्णिया है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कहेगा तो क्या होगा, पूर्णिया होगा। वही कहेगा कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो कौन होगा, गोपालगंज होगा। अगर कहेगा कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन होगा, रोहतास होगा। अगर सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला कहेगा तो क्या हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णिया। ठीक है। अब हमने देखा कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो मुंगेर है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, मुंगेर है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों को आरोही क्रम में सजाना है। देखिए कह रहा है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों को आरोही क्रम में क्या करना है, रखना है। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वैशाली, पटना और मुजफ्फरपुर हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ है, वैशाली में, फिर पटना, फिर कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम वाला कौन होगा, शेखपुरा होगा। वही अगर हम बात करें तो बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है जनसंख्या पटना ज़िले में निवास करती है, तो पटना ज़िले में जो कितना निवास करती है, तो 5.56% जो है पटना में निवास करते हैं। बिहार के कितने जिलों का जनघनत्व, बिहार के औसत जनघनत्व से अधिक है, तो कितना है, तो बिहार 20 है। कितना है, बिहार के कितने जिलों का जनघनत्व जो है बिहार के औसत जनघनत्व से क्या है, अधिक है, तो 20 जिला वैसे हैं। देन देखा 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के लिंगानुपात कितना है, तो कितना है, 918 है। लिंगानुपात कहेगा तो बिहार के लिंगानुपात 918 हो जाएगा। और 935 कब होगा, जब शिशु लिंगानुपात कहेगा तो कितना हो जाएगा, 935 हो जाएगा। वही कहेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों का 927 है, 927 है। वही अगर बात करेगा कि शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है, तो शहरी क्षेत्रों का कितना हो जाएगा, 869 हो जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अभी तक हमने क्या देखा कि 918 जो है बिहार का लिंगानुपात हो गया। शिशु लिंगानुपात कहेगा तो 935 हो जाएगा। शहरी कहता है तो 927, अगर ग्रामीण कहता है तो 800 कितना, 869। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार बिहार का कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती है, तो कितने प्रतिशत रहती है, तो 88.70% क्या करती है, गाँव में निवास करती है। हमने देखा कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला क्या है, समस्तीपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला कहेगा तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला पटना है। सर्वाधिक आबादी नगरों में निवास करती है, तो सर्वाधिक आबादी जो है पटना में ही निवास करती है। अगर हम बात करें कि जो 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की संख्या प्रतिशत कितनी है, तो 13 दशमलव क्या है, 24% है। 13 दशमलव क्या है, 24% जो है 0 से लेकर के 14 वर्ष के आयु वर्ग की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या में लड़कों का हिस्सा कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, तो 17.74%। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या के लड़कों के हिस्सा कितने प्रतिशत है, तो 17.17 जो है 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की जो सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला में है, तो किस जिला में है, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का जो है सर्वाधिक लिंगानुपात देखने को मिलता है किशनगंज में। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है, तो किस जिले में है, तो वो है वैशाली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति का, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ, तो गया में होगा। फिर हमने देखा कि बिहार के अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है प्रतिशत में कितना है, तो 1.3% है। फिर हमने देखा ककोला जलप्रपात कहाँ है, तो नवादा में ककोला जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर है, तो ताराचंडी पर है, ताराचंडी पहाड़ी पर स्थित है। तो धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है, तो ताराचंडी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है, तो रोहतास में है। फिर है कि जियारखंड जलप्रपात किस जिले में है, तो भोजपुर में है। जियारखंड जलप्रपात किस जिले में है, तो भोजपुर में है। खुआरीदाह जलप्रपात किस में है, तो रोहतास में है। खुआरीदाह जलप्रपात कहाँ है, तो रोहतास में है। रकीमकुंड जलप्रपात कहाँ है, तो रोहतास में। रकीमकुंड जलप्रपात कहाँ है, तो रोहतास में है। ओखारीन कुंड जलप्रपात कहाँ है, तो ये भी रोहतास में ही है। ओखारीन जलप्रपात कहाँ है, तो रोहतास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुवारा जलप्रपात किस राज्य में है, तो सुवारा जलप्रपात भी कहाँ है, तो रोहतास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवदारी जलप्रपात किस में है, तो देवदारी भी रोहतास में है। तो ओवरऑल अगर हमने देखा है तो देवदारी जलप्रपात हो गया, सुवारा
जलप्रपात, ओखारीन कुंड, फिर रकीम कुंड हो गया, फिर खुआरी दाह हो गया, फिर है जियारखंड जलप्रपात कहाँ है, भोजपुर में है, लेकिन खुआरी दाह रोहतास में, रकीम कुंड जलप्रपात रोहतास, ओखार कुंड रोहतास, शुआरा जलप्रपात रोहतास, देवदारी जलप्रपात कहाँ है, तो रोहतास में है। तेलहर कुंड, तो हमने देखा यहाँ पे कि तेलहर कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो क्या होगा, इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो देखा कि निम्न में से किस नदी द्वारा बिहार के गोखुर झील का निर्माण होता है, तो ये सभी के द्वारा होता है। कह रहा है कि कोसी हो गया, फिर महानंदा हो गया, फिर बूढ़ी गंडक हो गया, ये सभी के द्वारा क्या होता है, गोखुर झील का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झील नुमा जलमग्न क्षेत्र, झील नुमा जो है जलमग्न क्षेत्र उत्तर बिहार के किस नाम से जाना जाता है, तो ये सभी नाम से जाना जाता है। झील नुमा जो जलमग्न क्षेत्र है तो उसे चौर भी कहते हैं, मान भी कहते हैं, फिर ताल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। निम्न में से कौन सा जो है एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, तो सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सा है, तो कांवर झील है। एशिया की सबसे, ये VVI क्वेश्चन है, समझ लो कि ये जो है हमारा VVI क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, तो क्या होगा, कांवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति कांवर झील में पाई जाती है, तो हमने देखा नहीं उनमें से कौन सी वनस्पति जो है कांवर झील में पाई जाती है, तो कौन सा होगा, तो यहाँ पे ये सभी क्या हो जाएंगे, लेपल रॉल्स है, फिर है पोन्टोमेगन, उसके बाद है बेल्सनेरिये, ये सभी क्या हो जाएगा, कांवर झील में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशेश्वर स्थान झील किस जिले में पाई जाती है, तो दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान झील किस जिले में पाई जाती है, तो दरभंगा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशेश्वर स्थान झील को कब पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो 1972 में किया गया है। घोंघा झील किस जिले में स्थित है, तो कटिहार में है। घोंघा झील किस जिले में स्थित है, तो कटिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो सिमरी बख्तियारपुर झील, सिमरी बख्तियारपुर झील जो है किस जिले में स्थित है, तो सहरसा में है। सिमरी बख्तियारपुर झील किस जिले में स्थित है, तो सहरसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर झीलज किस जिले में स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। उदयपुर झीलज किस जिले में स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। आज का लास्ट प्रश्न है और ये ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है अति महत्वपूर्ण और 2011 के जनगणना से भी रिलेटेड इसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए थे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राधोपुर आर्द्रभूमि किस जिले में स्थित है, तो वो है वैशाली में। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।